हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन बात करते हैं फल विज्ञान के बारे में, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं पोमोलॉजी। अर्थात फलों की खेती किस प्रकार से की जाती है तथा उसमें कौन कौन सी व्याधियाँ तथा उन्नत किस्में तक कौन सी जलवायु तथा मृदा सर्वश्रेष्ठ रहती है फलों की खेती के लिए। तो अपन पढ़ते हैं पोमोलॉजी के बारे में, यानी कि फल विज्ञान के बारे में। तो फर्स्टली टॉपिक आता है कि पोमोलॉजी यानी कि फल विज्ञान किसे कहते हैं। तो अपन बात करते हैं पोमोलॉजी किसे कहते हैं। तो पोमोलॉजी यानी कि फल विज्ञान की बात करें तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है उसे पोमोलॉजी कहा जाता है। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है, उसे फल विज्ञान या पोमोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। तो अब अपन इसमें पढ़ते हैं कि कौन कौन से फल है तथा उनको किस प्रकार से किया जाता है जो अपन के लिए काम में आते हैं ट्वेल्थ एग्रीकल्चर के लिए। तो अपन इसके बाद पढ़ते हैं फलों के बारे में कि कौन से फल के लिए कौन सी जलवायु मृदा तथा किस प्रकार उसकी बुआई की जाती विधि से लगाए, कौन सी विधि से लगाए जाते हैं तथा कौन सी किस्में अच्छी रहती है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आम के बारे में। आम की बात करें तो आम का सर्वप्रथम देखते हैं अपन वानस्पतिक नाम। तो आम का वानस्पतिक नाम है मेजिफेरा इंडिका। आम का वानस्पतिक नाम है मेजिफेरा इंडिका। साथ ही अपन इसके कुल की बात करें, कुल है एनाकोडियसी। कुल एनाकोडियसी। इसके बाद अपन बात करते हैं इसका उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं, उत्पत्ति स्थान है भारत। तो ये हो गई अपन आम के बारे में नॉर्मल जानकारी, इसका मेजिफेरा इंडिका, कुल तथा उत्पत्ति स्थान के बारे में। इसके बाद अपन पढ़ते हैं आम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो अपन को रखनी चाहिए, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो आम के बारे में फर्स्ट जानकारी लिखते हैं अपन। आम में विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। आम में विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, विटामिन ए सबसे ज़्यादा आम में, सेकंड पपीता में पाया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं आम के फल को अस्टिल कहा जाता है। अस्टिल कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आम के फल को क्या कहा जाता है, कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद अपन तीसरे नंबर पे बात करते हैं आम के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है। आम के खाने योग्य भाग को मिजोकार्प या मध्य फल भित्ति कहा जाता है। मध्य फल भित्ति कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आम में पुष्पक्रम कि आम में पुष्पक्रम किस माह में लगते हैं। तो आम में पुष्पक्रम की बात करें तो वो फरवरी माह में आम में पुष्पक्रम लगते हैं, फरवरी माह में।
इसके बाद अपन लास्ट बात करते हैं, आम में बहुभ्रूणता पाई जाती है। आम में बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो एक अपन का हो गया विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तथा अस्थिल के फलों को खाया जाता है, और मध्य फिल्पत्ति जिसका खाने योग्य भाग है उसे कहा जाता है। इसके बाद अपन कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस और आती हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो आम की बात करें, भारत आम का सर्वाधिक उत्पादक देश है। उत्पादक देश है। लगभग 54% आम हमारे इंडिया में उत्पादित किए जाते हैं तथा इनका बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके बाद अपन बात करें, अगर यही स्थिति अगर भारत में सर्वाधिक आम है तो वो कहाँ पर हुआ है, सबसे ज़्यादा उत्पादित किए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक आम उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पादित किए जाते हैं। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में उत्पादित किए जाते हैं। अगर यही स्थिति अगर अपन राजस्थान में देखी जाए तो राजस्थान के 2 जिले बांसवाड़ा तथा उदयपुर जिला ऐसे जहां पर सर्वाधिक आम का उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान में बांसवाड़ा तथा उदयपुर जिले में आम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया अपन के बारे में कि सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है तथा कौन से राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है तथा राजस्थान में इसकी स्थिति क्या है। इसके बाद अपन बात करते हैं आम की उन्नतशील किस्में। इससे पहले अपन देख लेते हैं इसका प्रवर्धन किस प्रकार से किया जाता है। तो अपन बात करते हैं आम का प्रवर्धन। वैसे तो प्रवर्धन की बहुत विधियां हैं, वेट कलम, इनआर्चिंग, गुड ग्राफ्टिंग, बट सबसे ज़्यादा आम में विनियर ग्राफ्टिंग का उपयोग किया जाता है। तो आम में प्रवर्धन की बात करें तो विनियर ग्राफ्टिंग द्वारा आम का प्रवर्धन किया जाता है। अगर इसकी बात करें तो यह सस्ती विधि है, यह सबसे सस्ती विधि है। और इसके एक एडवांटेज और है कि ये इसमें बहुत जल्दी आम का ज़्यादा उत्पादन या प्रोडक्शन होता है तथा ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हो जाते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं फ्रेंड्स जलवायु की। आम की फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ जलवायु कौन सी है। तो साथ ही अपन बात करें जलवायु की, तो आम के लिए उपोष्ण जलवायु सर्वश्रेष्ठ है। साथ इसके लिए तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आम की फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है। इसके बाद अपन बात करते हैं आम में पौधे लगाने की विधियाँ, कि आम के पौधे किस प्रकार से लगाए जाते हैं तथा कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं। तो पौधे लगाने की विधि, फ्रेंड्स, वैसे तो बात करें कि आम में पौधे लगाने का समय वर्षा ऋतु में अर्थात जून से जुलाई माह में आम के पौधे लगाए जाते हैं तथा गड्ढों का आकार 1 × 1 × 1 मीटर रखा जाता है। और पृथक्करण दूरी की बात करें तो 10 × 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो पौधे लगाने का समय, तो पौधे कब लगाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में।
वर्षा ऋतु में। और वर्षा ऋतु कब आती है? जून से जुलाई माह में, जून जुलाई में। और इसके बाद अपन बात करें कि गड्ढों का आकार कितना होना चाहिए। गड्ढों का आकार, तो गड्ढे के आकार की बात करें तो 1 मीटर गड्ढे का आकार होना चाहिए, अर्थात 1 फीट लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए। साथ ही अगर बात करें R इंटू पी की, तो 10 इंटू 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, अर्थात एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 10 इंटू 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि आम की कुछ किस्में ऐसी है जिनमें पृथक्करण दूरी कम रखी जाती है, तो उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो आम की आम्रपाली किस्म, आम्र की आम्रपाली किस्म में पृथक्करण दूरी 2.5 इंटू 2.5 रखी जाती है, अर्थात ये भी बोला जाता है कि आम की सबसे छोटी किस्म आम्रपाली है जिसकी पृथक्करण दूरी 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट की मल्लिका किस्म में 5 इंटू 5 सेंटीमीटर दूरी रखी जाती है। ये आम की सबसे छोटी किस्में हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया अपन के बारे में कि आम के पौधे किस प्रकार से लगाए जाते हैं, कौन से कितने सेंटीमीटर की इसमें दूरी की आवश्यकता होती है, गड्ढों का आकार कितना होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं आम की उन्नतशील किस्में की। आम की उन्नतशील किस्में कौन कौन सी है? आम की उन्नतशील किस्में, तो उन्नतशील किस्मों की बात करें तो दशहरी, लंगड़ा, अल्फांजो, नीलम, रत्ना आदि आम की उन्नतशील किस्में है। साथ ही फ्रेंड्स इसके बाद एक और बात आती है कि आम की कुछ संकर नस्लें संकर किस्में विकसित की गई थी, तो वो कौन कौन सी उन किस्मों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट किस्म आती है रत्ना। रत्ना की बात करें तो ये नीलम तथा अल्फांजो के क्रॉस से रत्ना नीलम तथा अल्फांजो के क्रॉस से विकसित की गई है और ये हाइब्रिड किस्म है। इसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड की। इसको अपन ट्रिक याद करने के लिए RNA भी लिख सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें आम्रपाली, तो ये होगी दशहरी इंटू अल्फांजो। ये दशहरी इंटू अल्फांजो के क्रॉस से विकसित की गई है। और फ्रेंड्स ये आम की सबसे छोटी किस्म है। इसको अपन ट्रिक से याद करने के लिए एडियन लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गई अपनी दो किस्मों के बारे में। इसके बाद अपन और किस्में पढ़ते हैं। इसकी तीसरी किस्म आती है जिसको NDM भी बोला जाता है। तो इसके क्रॉस की बात करें तो नीलम, दशहरी इंटू मल्लिका के क्रॉस से विकसित की गई है। तो फ्रेंड्स ये हो गए अपन की संकर किस्मों के बारे में कि आम की संकर किस्में कौन कौन सी हैं। फ्रेंड्स तो ये हो गए अपने आम की संकर किस्मों के बारे में। इसके बाद अपन बात करते हैं कि आम में कुछ ऐसी समस्याएं आती है, देख विकार आते हैं जिससे आम की फसलें बर्बाद हो जाती है। तो अपन उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं। तो
पहले आते एकांतर फलन। फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट है तथा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि एकांतर फलन की समस्या किस में पाई जाती है। तो एकांतर फलन की समस्या आम में पाई जाती है। एकांतर फलन किसे बोला जाता है कि आम की फसल या आम के पौधे एक बार अच्छा उत्पादन देते तथा दूसरे साल उत्पादन को एकदम घटा देते हैं, उसे एकांतर फलन कहा जाता है। आम के बाग से एक वर्ष अच्छा उत्पादन प्राप्त होना तथा दूसरे वर्ष आम का उत्पादन घट जाना एकांतर फलन कहलाता है। एकांतर फलन कहलाता है। फ्रेंड्स, एकांतर फलन की बात करें तो एकांतर फलन CN कैल्शियम साइनाइड के अनुपात घटने के कारण से एकांतर फलन की समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद एक देही विकार और आता है, उसकी बात करें तो उत्तकक्षय। उत्तकक्षय की बात करें तो इसे स्पंज टिश्यू भी कहा जाता है। ये डिजीज आम में सबसे ज़्यादा लग जाती है। इसमें आम के भीतर के उत्तक पूर्णतः नष्ट हो जाते तथा आम बदबू मारने लग जाता है। तो इस विधि को उत्तकक्षय कहा जाता है। तो आम के फल भीतर से खराब हो जाना उत्तकक्षय कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आम के कुछ दैहिक विकारों के बारे में। इसके बाद अपन एक और बात करते हैं। आम में कुछ कीट लगते हैं जो आम की फसलों को, आम के बगीचे को अपने नष्ट कर देते हैं। तो कीटों की बात करें तो फर्स्ट कीट अपन पढ़ते हैं आम का फुदका। तो इसकी समस्या आम में बहुत सारी देखी जाती है। इसके बाद अपन सेकंड बीमारी की बात करें तो ब्लैक टिप या काला शीरा रोग जो आम में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये ईंटों के भट्टों के पास जो आम के बगीचे हैं उनमें ज़्यादा दिखाई देता है। तो और ये CO2 की कमी ज़्यादा प्रभाव या इफेक्ट से ये देह विकार उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स, ये अपन आज आम के बारे में अपन ने जो मेरे पास डिटेल अवेलेबल थी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। थैंक यू।